हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। आज हम उस टेक्नोलॉजी के पीछे के रहस्यों को खोलने वाले हैं जिसका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। कभी सोचा है जब आप माउस से क्लिक करते हैं या कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं तो उस स्क्रीन के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं, हार्डवेयर की फिजिकल दुनिया से लेकर सॉफ्टवेयर की लॉजिकल दुनिया तक। चलिए एक कंप्यूटर सिस्टम के हर पहलू पर गौर करते हैं। तो एकदम बेसिक लेवल पर बात करें तो ये कंप्यूटर सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक डब्बा नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए कई कंपोनेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और इसका काम बहुत सीधा साधा है। इनपुट लेना, उसे प्रोसेस करना और फिर एक आउटपुट देना। हमारी हर कमांड इसी सिंपल साइकिल से गुजरती है। इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो मेन हिस्सों में बांट लेना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को आप समझ लीजिए शरीर, वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो है आत्मा या दिमाग, जो इस शरीर को बताता है कि उसे करना क्या है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो चलिए सबसे पहले इस शरीर यानी कि हार्डवेयर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे अक्सर कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यही वो हिस्सा है जो सारे निर्देश चलाता है और सिस्टम के हर कंपोनेंट को बताता है कि अपना काम कब और कैसे करना है। तो ये दिमाग आखिर अपना काम करता कैसे है? भाई, इसके अंदर भी एक पूरी टीम बैठी है। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये टीम का मैथमेटिशियन है जो सारे कैलकुलेशंस और लॉजिकल डिसीजंस लेता है। कंट्रोल यूनिट मैनेजर है जो तय करता है कि कौन सा काम कब होगा। और रजिस्टर्स, ये सुपरफास्ट नोटपैड की तरह हैं जहां तुरंत जरूरी जानकारी रखी जाती है। लेकिन जरा सोचिए, एक इतना शानदार दिमाग भी क्या कर लेगा अगर उसके पास याद रखने के लिए कोई जगह ही ना हो? ठीक वैसे ही एक पावरफुल CPU भी मेमोरी के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसे काम करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शंस चाहिए, और वो सब मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम आता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी हायरार्की। इसे एक लाइब्रेरी की तरह समझिए। सीपीयू के सबसे करीब और सबसे तेज होते हैं रजिस्टर्स और कैश। ये वो किताबें हैं जो आपकी डेस्क पर हैं तुरंत इस्तेमाल के लिए। रैम आपकी नज़दीकी शेल्फ है, थोड़ी बड़ी और थोड़ी धीमी। और हार्ड ड्राइव या एसएसडी वो लाइब्रेरी का बड़ा स्टोरेज रूम है जहां सब कुछ रखा है, पर वहां से कुछ लाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो अब हमारे सिस्टम के पास एक दिमाग भी है, मतलब CPU, और याददाश्त भी यानी मेमोरी। पर इसे बाहर की दुनिया से बातचीत करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। यहीं काम आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस से हम इसे बताते हैं कि क्या करना है, और मॉनिटर और स्पीकर से ये हमें बताता है कि क्या हो रहा है। तो चलिए, हमने हार्डवेयर यानी इस शरीर को तो अच्छे से समझ लिया, पर ये शरीर बिना आत्मा के बस एक बेजान ढांचा है। और वो आत्मा है सॉफ्टवेयर, वो इंस्ट्रक्शंस का सेट जो इस हार्डवेयर को जिंदा करता है और उसे एक मकसद देता है। अब सॉफ्टवेयर की दुनिया भी आप कह सकते हैं दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बैकस्टेज क्रू की तरह है जो शो को चलाने के लिए सारे जरूरी काम करता है। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो एक्टर्स हैं जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, जैसे आपका वेब ब्राउजर, गेम्स या फोटो एडिटर। ये वो सॉफ्टवेयर है जिससे हम सीधे इंटरैक्ट करते हैं। तो चलिए अब इस बैकस्टेज क्रू के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पर फोकस करते हैं। ये वो गोंद है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ चिपका कर रखता है। ये सिस्टम का अल्टीमेट मैनेजर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम सब OS कहते हैं, असल में हार्डवेयर और हमारे बीच एक कह सकते हैं एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है जो CPU, मेमोरी और दूसरे सभी रिसोर्सेज को मैनेज करता है ताकि कोई टकराव न हो और सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो मोटे तौर पर OS के 3 सबसे बड़े काम क्या हैं? सबसे पहला, रिसोर्स मैनेजमेंट। ये तय करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी या CPU टाइम मिलेगा। दूसरा, यूजर इंटरफेस। ये हमें ग्राफिकल आइकन्स या कमांड लाइन के जरिए मशीन से बात करने का तरीका देता है। और तीसरा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये हमारे एप्लीकेशंस को मेमोरी में लोड करके उन्हें चलाने का पूरा जिम्मा लेता है। तो अब जब हमने सारे अलग अलग टुकड़ों को देख लिया है, चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ काम कैसे करते हैं। तो एक तरफ है हार्डवेयर, जो कि मशीन का फिजिकल शरीर है। फिर आता है सॉफ्टवेयर, जो उस शरीर को चलाने के लिए निर्देश देता है।
उसे सोच देता है। और इन दोनों को जोड़ने वाला पुल है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो मैनेजर जो ये पक्का करता है कि शरीर और सोच दोनों एक साथ एक लय में काम करें, एक सिंगल पावरफुल यूनिट की तरह। और दोस्तों, यही है सबसे बड़ी बात। एक कंप्यूटर की असली ताकत उसके सीपीयू या रैम में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक परफेक्ट पार्टनरशिप में काम करते हैं। ये एक सिम्फनी की तरह है, जहां हर इंस्ट्रूमेंट, हर नोट मिलकर एक खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स संगीत तैयार करता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि इस पार्टनरशिप में ज्यादा जरूरी कौन है, शक्तिशाली हार्डवेयर या इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर? या शायद असली सवाल ये है कि हम यानी इंसान इस शक्तिशाली पार्टनरशिप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।